हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार। यदि आप लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें प्रत्येक दिन सभी प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित टेस्ट कराए जाते हैं और उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर अपना रैंक आप जान सकते हैं, जो उसमें आपका क्या रैंक है। और उसमें होने वाले सभी टेस्टों का डिस्कशन भी होता है। उसी ग्रुप के 15वें टेस्ट, मैथ के 15वें टेस्ट का आज हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखते हैं वो 15वें टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आया था। और आप लोग भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, तो सोल्व करना चाहते हैं, जो जल्द से जल्द सोल्व करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं ये 15वें सेट में, मैथ के 15वें सेट में क्या क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है हम लोगों का, पहला क्वेश्चन है और निम्न से कौन सा व्यंजक 3 का पावर 38 प्लस 3 का पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। क्वेश्चन है निम्न से कौन सा व्यंजक 3 का पावर 38 और 3 का पावर प्लस है 3 का पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। तो देख लेते हैं, हमको बताना क्या था। 3 का पावर है 38, 3 का पावर 38 है, प्लस है 3 का पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है। का वर्गमूल क्या लिखेंगे हम, का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका रूट वैल्यू है ना, इसका वर्गमूल अगर लिखे, का स्क्वायर रूट लिखे तो क्या होगा, मूल। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, रूट के अंदर लिखते हैं 3 का पावर 38 प्लस है 3 का पावर 39। तो ये तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो यही हमको बताना था। इसको हम कैसे फ्री करेंगे, रूट से बाहर लाएंगे। तो यहाँ चलिए देख लेते हैं। अब देख रहे हैं 3 का पावर क्या है 38, 3 का पावर 38 है और 3 का पावर 39, यानी इन दोनों में 3 का पावर 38 कॉमन अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर बचता क्या है, 1 बचेगा, है ना। और यहाँ पर 3 का पावर 38 कॉमन ले लिए तो 3 का पावर 1 तो बचा है, यानी हम लिख सकते हैं 3 का पावर 38 और 1 और 3, ये क्या होगा 4। तो ये 4 के बारे में हमको बताया, ये 2 निकलेगा। और 3 का पावर 38 अगर देखें तो 3 का पावर 38 तो वो के जगह मतलब 3 का पावर 90 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 19 का होल स्क्वायर, यानी 3 का पावर कितना निकलेगा 90। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 2 इंटू 38 का 3 का पावर 90, यही आंसर हम लोगों का हो जाएगा। क्लियर। तो यही बताना था आप लोगों को, 3 का पावर 38 प्लस 3 का पावर 39 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो आंसर क्या है, 2 इंटू 3 का पावर है 90, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आप लोग इसको एग्जाम में इस तरह बना सकते थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, 35 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4:1 है। 35 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 4:1 है। पहले पानी दिया गया है, पानी की मात्रा ज्यादा है, 4:1 के रेशियो में दूध है, 4 के रेशियो में पानी है। इस मिश्रण में 7 लीटर पानी और मिला दे तो दूध और पानी, पहले क्या है, दूध और पानी का मिश्रण हमको बताना है। तो चलिए ठीक है, अगर एग्जाम में आए तो हम इस क्वेश्चन को क्विक कैसे बना सकते हैं। कुल मिश्रण इसमें दिया कितना गया है 35, तो 35 में 4:1 के रेशियो में पानी और दूध है। 35 लीटर कुल मिश्रण है, जिसमें 4 के रेशियो में क्या है, पानी है, और 1 के रेशियो में क्या है, दूध है। अब हमको बताना क्या है, अगर पानी मिला दे, ऐड कर दे, तो दूध और पानी का रेशियो। तो चलिए ठीक है, अगर हम 4 और 1 का रेशियो अगर देखें तो बताना है क्वेश्चन में दूध और पानी का रेशियो। चलिए ठीक है, 35 में दूध का मात्रा क्या होगा, तो 1 है दूध और ये 4 है पानी। तो इसका अर्थ है 1/5 हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या होगा, कुल दूध हो जाएगा 35 लीटर में, और ये रेशियो इसका क्या है 4 है, और 4 और 1 को जोड़ देंगे तो 5। ये क्या होगा, पानी का रेशियो। क्योंकि लास्ट में हमको क्वेश्चन बताना है दूध और पानी का रेशियो, है ना। पहले क्या दिया था, पानी और दूध दिया गया था क्वेश्चन में, लेकिन हमको बताना है दूध और पानी का रेशियो। तो दूध का मात्रा तो 1 था, 1/5, ये 4/5। अब इसमें क्या किया जाता है, 7 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, 7 लीटर पानी और इंक्लूड कर दिया जाता है। तो चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं, 7 पंचे 35, यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा, चलिए इसको और काट लेते हैं,
ये देख लेते हैं। तो 5 7 35, 5 7 35। और अब अगर देखें तो हमको मिल क्या रहा है, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 और 7 35, और ऊपर में क्या मिल रहा है हमको 7। अब इस दोनों को अगर काटे तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, यानी रेशियो अगर बताएं तो क्या हो 1:5। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया था पानी और दूध का अनुपात 4:1 है 35 लीटर में। तो हम क्या करें, और हमको बताना था दूध और पानी का अनुपात। तो दूध वाला जो हिस्सा है हम ऊपर रखे, 1 था दूध का, और टोटल क्या था 4 1, तो 5 बटा में कर दिए। और पानी की मात्रा 35 और इसका रेशियो क्या था 4, तो 4 और ये 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी 35 लीटर मिश्रण में पानी का मात्रा क्या है। तो अगर निकाले तो ये 28 प्लस 7 यानी 35, और ये कितना होगा 7। तो दूध और पानी का रेशियो अब क्या हो जाएगा 1:5 हो जाएगा, यानी पहले से और कम हो जाएगा दूध की मात्रा। तो यही क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x² + 2x/5 + 1/25 = 0 हो तो x - 2/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखते हैं मिला क्या है क्वेश्चन में, x² + 2x/5 + 1/25 = 0। और हम लोग को बताना क्या है x - 2/3 का होल स्क्वायर, और बताना था x - 2/3 का होल स्क्वायर हमसे पूछा गया था। यही पूछा गया था x - 2/3 का होल स्क्वायर क्या हो। तो चलिए ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हमको इसमें कुछ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, ये इसको x का स्क्वायर तो लिख सकते हैं। अब यहाँ देखें, यानी a², इसको अगर लिखे तो हम 1/5 का होल स्क्वायर, यानी a² + b² मिल गया। तो बीच वाला टर्म तो +2ab या -2ab होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, +2 a की जगह x मिला है, अब b की जगह 1/5, यानी ये भी बैलेंस है। तो अब देख लीजिए, अब हमको मिला क्या है, अब हमको मिला कि a² + 2ab + b², यानी x + 1/5 का होल स्क्वायर हमको मिल गया 0। अब अगर देखें तो x + 1/5 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी हम लिख सकते हैं x + 1/5 = 0। यानी x का वैल्यू अगर लिखे तो x बराबर क्या लिखेंगे -1/5, x का वैल्यू -1/5। अब हमको बताना क्या था, बताना था x - 2/3 का होल स्क्वायर। तो चलिए ठीक है, अब अगर हम x की जगह अप्लाई करते हैं -1/5, तो -1/5 x की जगह x का वैल्यू हमको मिल गया -1/5 - 2/3 का होल स्क्वायर बताना है। चलिए ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 5 और 3 का एलसीएम देखें तो 15, 3 और 5 गुना 10, 10 और 3 -13 का होल स्क्वायर। अच्छा 13 का -13 का होल स्क्वायर यानी माइनस वाला है, उसका पावर सम है। तो हम क्या करें, 13 का स्क्वायर 169, लेकिन ये रिजल्ट क्या चीज में आएगा, प्लस में आ जाएगा। अब 15 का स्क्वायर यानी 225, तो हम लोग का आंसर 169/225 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह हम लोग इसको बना सकते थे, एग्जाम में इजीली बना सकते थे, कुछ भी नहीं था। सोचिए हम ये देखने से ही पता चल रहा है x + 1/5 का होल स्क्वायर है, x का वैल्यू -1/5 है, हमको अप्लाई करना था। तो यही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x के किस मान के लिए संख्याओं जो दिया गया है 8, 11, 6, 14, 10, 23, 19, x का माध्य 12.25 होगा। माध्य मतलब एवरेज ना। तो हमको क्या क्या मिला है, मिला है 8 मिला है, 6 मिला है, 11, 14, 10, 23 और 19, 10, 23, 19 और x। चलिए ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं।
अगर एवरेज का बात हो, माध्य का बात हो, तो हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, जो हम जैसे जोड़ में लिखे, और उसकी संख्या लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है। और इसका जो एवरेज दिया गया है, ये क्वेश्चन में दे दिया गया है 12.25, 12.25 है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, तो यहाँ क्रॉस गुना तो कर ही सकते हैं, बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, क्रॉस गुना करें। उससे पहले हम क्या करते हैं, इन सब का सम देख लेते हैं। 8 6 14, 14 11 को जोड़े तो 25, 25 14 39 और 10, 39 10 49, 49 और 23, 49 और 23 को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 62। 49 और 23 62 नहीं होगा, 72 हो जाएगा। 72 में अगर 19 जोड़े तो 9 2 11, यानी 1 7 1 8 1 9, यानी 91 प्लस एक्स। इसको जोड़ सकते हैं आप लोग, इजीली जोड़ सकते हैं। 8 14 11 30 25 14, इसको जोड़ के 91 आ रहा है, 91 प्लस एक्स है, गुना करते हैं तो गुना कर लेते हैं। 8 पंचे, अगर हम गुना करें तो 8 पंचे 40, 8 गुना 16 4 20, 12 के 96, 96 और 2 98। अब देख रहे हैं दशमलव के बाद 2 स्थान के बाद अंक था, तो यानी 98.00, यानी हम लिख सकते हैं x बराबर 98 से 91 घटा दें तो 7। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। तो x इक्वल टू क्या हो 7, ये क्वेश्चन था, है ना। बताया क्या गया था, 8 संख्या दिया गया था जिसमें एक x था और इन सब का एवरेज दिया गया था 12.25। तो हमको बताना था x की जगह क्या होगा, तो क्या होगा 7 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगन साइकिल से एक संग्रहालय तक जाता है। जगन साइकिल से एक संग्रहालय तक जाता है और अपनी कार से आरंभिक बिंदु तक वापस आता है। साइकिल से जाता है और कार से वापस आता है, और उसे इस यात्रा में कुल 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट मतलब 2.5 घंटा लगता है, 2.5 घंटा लग रहा है उसको। अगर दोनों तरफ की यात्रा कार का इस्तेमाल कर, दोनों तरफ की यात्रा में कार का इस्तेमाल करता, मतलब आता और दोनों तरफ कार से जाता है ना, तो करने पर उसे 1.5 घंटे कम समय लगता है। यानी पहले कितना लगा था 2.5 घंटा, अब 1.5 घंटा कम लगेगा, तो मतलब 1 घंटा में ही अप डाउन कर सकता है, मतलब संग्रहालय तक कार से जा सकता है, आ सकता है 1 घंटा में, 1.5 घंटा उससे कम लग रहा है। यदि उसने दोनों तरफ साइकिल से यात्रा की होती तो उसे कितना समय लगता। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप लोग को बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बशर्ते आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर आप मान लेते हैं साइकिल से जाने में लगा समय x है, जैसे मान लेते हैं यहाँ है, इसका प्रारंभिक स्थान है, मान लेते हैं घर है, यहाँ घर है और यहाँ संग्रहालय। तो जाते वक्त साइकिल से गया था, तो साइकिल से जाने में जो समय लगा, अगर हम x मान ले, x घंटा मान लेते हैं, साइकिल से जाने में लगा है उसको। अगर इधर से कार से आए तो कार से आएगा तो उसका टाइम तो बहुत कम लगेगा, क्योंकि साइकिल से जाएगा तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। कार से मशीन से मतलब मोटर कार से अगर आता है तो उसका समय कम लगेगा, तो y घंटा मान लेते हैं। तो इस तरह अगर गया साइकिल से आया कार से, तो उसको कुल कितना लगा है समय 2.5 घंटा, जो क्वेश्चन दिया गया। तो आप लिखते क्या है, साइकिल से जाने में लगा समय x है और कार से वापस आने में लगा समय y। तो इस तरह से x प्लस y, ये समय है दोनों घंटा में, ये घंटा और ये घंटा, कुल कितना समय लगा 2.5 घंटा। 2.5 घंटा चलिए 2.5 आवर्स रहने देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 2.5, इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बात और कहा गया, अगर जाता वो यहाँ से जाता वो कार से जाता, तो कार से लगने वाला समय तो y और आता कार से, यानी y प्लस वाई, यानी 2y, y प्लस वाई 2y, जाएगा भी कार से और आएगा भी कार से, तो क्या होगा 2y। तो उससे 1.5 घंटा बच जा रहा है, 1.5 घंटा बच जा रहा है, मतलब 2.5 घंटा की जगह 1.5 घंटा बच रहा है, मतलब 1.5 घंटा बच रहा है। तो अब कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा में ही आ जा रहा है, यानी 2y बराबर हमको मिल गया कितना 1 घंटा। क्लियर, चलिए लिख लेते हैं 2y बराबर 1 घंटा। अब हमको बताना क्या है, बताना है अगर वो दोनों ओर साइकिल से जाता तो उसको कितना समय लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक गया था साइकिल से, तो x घंटा लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा x, यानी हमको बताना है x और x, यानी 2x बताना है। 2x बताना है तो क्या करते हैं हम, इक्वेशन 1 को 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना जैसे ही करेंगे तो आप लोग देख लीजिए क्या मिल रहा है हमको, है ना। 2 से जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है
2x प्लस 2y बराबर 2.5 को 2 से गुना करें तो ये 5 घंटा। 5 घंटा अगर हम 2.5 को 2 से गुना करें तो 5 घंटा। अब यहाँ ले लेते 2y तो हमको मिला है, क्योंकि ये गया था आया था, 2y बराबर 1 मिला है, यानी 2x बराबर 1 है। ये 5 में से घटा देंगे तो 4, और हमको ये 2x ही बताना था, मतलब जाएगा साइकिल से और आएगा भी साइकिल से, तो उसको कितना समय लगेगा? 4 घंटा। तो ये हमको बताना था, हम बता सकते हैं, इसलिए बता सकते हैं। तो कुछ भी नहीं था, बशर्ते आपको ये एक चर वाले रैखिक समीकरण द्वारा आप उसको हल कर सकते हैं। क्लियर? दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन है एक ही समय पर शुरू हुई दो कारें ए तथा बी, ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हुए t घंटे बाद मिलते हैं। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक मतलब एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, t घंटे बाद मिलता है, और मिलने के बाद 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचता है। यदि ए की कार 55 किलोमीटर पर आवर है तो बी की गति क्या है? ये क्वेश्चन। अब यहाँ बताया क्या गया है, जो t घंटे बाद मिलने के बाद वो अपने गंतव्य पर 5 घंटा और 6 घंटा में पहुंचता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा हो, एक इधर से आ रहा हो, एक इधर से आ रहा हो, है ना, तो इस कंडीशन मिलने के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचता हो, तो हमको एक आसान सेंस याद रखना है, एक आसान बात याद रखना है। वो क्या है? जैसे यहाँ दो कारें हैं तो ए बाई बी, और याद रखना है बी के द्वारा लिया गया समय मिलने के बाद, है ना, मिलने के बाद बी के द्वारा लिया गया समय। मिलने के बाद बी के द्वारा लिया गया समय। अपोजिट लिखना, उल्टा लिखना है। ए था, ए के सामने हम क्या लिखेंगे? रूट के अंदर बी के द्वारा लिया गया समय। अब बी के सामने लिखेंगे ए के द्वारा लिया गया समय। अब यहां देख लेते हैं, अब होता क्या है, ए का चाल तो गिवन है, ए का चाल कितना है? 55 किलोमीटर पर आवर। बी का चाल हमको नहीं पता है, बी का चाल नहीं पता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पता चलता है ए 5 घंटा बाद पहुंचता है और बी 6 घंटा बाद, जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो बी के द्वारा लगा समय 6 और ए के द्वारा लगा समय है 5 घंटा। अब यहां दे लेते हैं, अगर हम गुना करें तो ये क्या होगा? √6b बराबर 55 गुने √5, यानी b बराबर 55 √5 अपॉन √6। अगर ये ऑप्शन में दिया गया हो तो यही आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको कैसा मिला होगा, ये हर परिमेयकरण करके हमको इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिख सकते हैं। तो √6 से ऊपर नीचे हम हर परिमेयकरण कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो ये क्या होगा? 55, √6 को √6 से गुना करेंगे तो 6, और यहाँ दोनों रूट में है तो आप इसको लिख सकते हैं 30, और ये क्या होगा? किलोमीटर पर आवर बी का चाल। तो आप बता सकते हैं b इक्वल टू 55/6 √30 किलोमीटर पर आवर, ये बी की चाल हो जाएगी। क्लियर? तो यही क्वेश्चन हमको बताना था। यही कुल 85 विद्यार्थियों में से 35 में 35 ने गणित, मैथ, और 33 ने बायो लिया, जबकि 23 विद्यार्थियों ने इन दोनों विषयों का चयन नहीं किया है। 23 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 85 में 23 ऐसे हैं जिन्होंने न मैथ लिया है न बायोलॉजी लिया है। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिसने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषयों का चयन किया है? तो ये क्वेश्चन है। तो टोटल स्टूडेंट कितना दिया गया? 85 में बताया 23 ने कोई सब्जेक्ट 23 ने मैथ और बायोलॉजी नहीं लिया है, दूसरा सब्जेक्ट लिया है। तो 85 में से कितना स्टूडेंट ऐसा है जो मैथ और बायोलॉजी लिया है, ये पहले हम पता कर लेते हैं। तो टोटल कितना दिया गया? टोटल है 85 में से 23 ने न मैथ लिया है न बायोलॉजी लिया है। तो वैसे स्टूडेंट जो मैथ और बायोलॉजी नहीं लिए हैं
तो उसकी संख्या 23 है। तो ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने मैथ और बायोलॉजी लिए हैं, जो दोनों सब्जेक्ट लिया है, और उसकी संख्या अगर निकाले तो हमको क्या पता चले 85 माइनस 23, 5 में 3 जगह 2, 8 में 2 जगह 6, यानी 62%। 85 में 62 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मैथ और बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट लिया है, वो उसकी संख्या क्या है 62 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मैथ और बायोलॉजी का चयन किया है या दोनों लिया है। अब हमको बताना क्या है, यहाँ दे देते हैं, जिसमें मैथ लेने वाले की संख्या है 35 और बायोलॉजी लेने वाले की संख्या है 33। अब 62 में से 35 ने मैथ लिया है और 33 ने बायो लिया है। तो वैसे कितने छात्र हैं जो दोनों सब्जेक्ट लिया है? तो यहाँ अगर इन दोनों का सम करें तो 5 3 8 और 3 3 6। अब सोचिए 62 में 62 में 68 ऐसे छात्र हैं जो मैथ और बायोलॉजी लिए, तो 62 ही दोनों सब्जेक्ट मिलाकर 62 ही लेने वाले हैं। तो इसका अर्थ है ये 68 माइनस 62, यानी 6 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने डबल सब्जेक्ट लिया है। डबल मतलब मैथ और बायोलॉजी दोनों लिया है। तो हम इस तरह इसको बना सकते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बशर्ते हमको क्या करना, क्वेश्चन बढ़िया से समझ पढ़ते तो हमको पता चल जाएगा जो ये 6 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने मैथ और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट लिया है। बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन ही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रमेश ने अपने सावधि जमा खाते में अपने वेतन का 15% क्रेडिट किया। रमेश ने अपने सावधि जमा खाते में अपने वेतन का 15% क्रेडिट किया और किराने का सामान लेने में शेष राशि का 30% खर्च किया। यदि उसके पास 2380 रुपीज है तो उसका वेतन क्या है? अब रमेश है, रमेश क्या करता है? रमेश अपने वेतन का 15% वो अपने अकाउंट पे जमा कर देता है और 30% अपने घरेलू खर्चों पर खर्च कर देता है। अपने वेतन का शेष का 30% खर्च कर देता है। तो और उसके पास अभी भी 2380 रुपये है। तो उसका मासिक वेतन क्या है ये हमको बताना है। तो हमको तो अभी अगर नहीं पता है तो हम लिख लेते हैं x। अब सोचिए उसका मासिक वेतन क्या है, x है। 15% उसने बैंक में जमा कर दिया, तो अब x का कितना परसेंट बचा होगा? 85। तो चलिए ठीक है, हम लिख लेते हैं 85 तो बचा है, 85% बचा है। तो 85% बचा है तो 85/100 लिखेंगे। अब शेष राशि ये बचा हुआ है, उसमें से अब 30% फिर से वो घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर देता है। अब सोचिए ये शेष बची हुई राशि का 100% है, उसमें से 30% फिर से वो खर्च कर दे रहा है। तो बचेगा कितना? 70%। 70% जो बचा है वो उसके जेब में है। कितना है? 2380। 2380। अब यहाँ देखते हैं उसका मासिक वेतन x है, 15% वो बैंक में जमा कर देता है, 30% वो खर्चा कर देता है। अब बचा हुआ राशि है 2380। अब यहाँ देख लेते हैं कि 0 से 0 खत्म कर सकते हैं और बराबर में है तो ऊपर इंटू में है, बराबर में ऊपर से ऊपर काट सकते हैं। तो 7 3 21, 2 8, 7 4 28 और 0। अब यहाँ देखते हैं 340, 17 5 85, 17 दूना 34 पर एगो 0। 5 से इसको काटते हैं, 5 दूना 10, यानी x बराबर 20 दूना 40 पर 00, यानी उसका जो मासिक वेतन है 4000 है, 4000 है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या हुआ? x था, उसका मासिक वेतन 15% खर्च कर 85% बचा है, 30% खर्च 70% बचा है और बचा हुआ राशि 2380। तो वो कितना कमाता है? 4000 रुपया पर मंथ कमाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 12 डिग्री इंटू है cos 18 डिग्री इंटू है sec 78 डिग्री इंटू है cosec 72 डिग्री का मान क्या होगा? इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, यहां है sin 12 डिग्री इंटू है cos 18 डिग्री इंटू है sec 18 डिग्री है, sec 18 डिग्री है
सेक 78 डिग्री है और इनटू है कोसेक है 72 डिग्री। अब बराबर पूछा है वाट, बराबर क्या लिखें? अच्छा यहाँ देखिए साइन 12 डिग्री अगर लिखें तो साइन 12 रहने देते हैं, साइन 12 डिग्री। कोस 18 है, कोस 18 को अगर आप लिखिए तो 1/sec लिख सकते हैं। 1/sec कितना लिख सकते हैं? 18 डिग्री। 1/sec 18 डिग्री, चलिए ठीक है। 1/sec 18 डिग्री लिखें तो उससे हमको क्या फायदा होगा, तो यहां लिख लेते हैं सेक 18 डिग्री इनटू, अब यहां देखें सेक 78 डिग्री। सेक 78 को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? सेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 में से अगर हम 78 माइनस करें तो क्या होगा? 90 माइनस 78 यानी 12 डिग्री। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। और कोसेक 72 डिग्री को अगर लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सेक लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 72 डिग्री। 90 माइनस 72 डिग्री मतलब अगर इसको लिखे तो हम लिख सकते हैं सेक 90 में से अगर 72 घटाए तो हमको मिलेगा 18 डिग्री। तो अब यहाँ देखें तो पता चल रहा है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक थीटा इंटू ये सेक से सेक खत्म, अब बचा क्या है? 1। तो इस तरह भी इसको बना सकते थे आप लोग भी, ढेर सारा अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन इसी तरह हमको कन्वर्ट करना था। और इस तरह इसका आंसर क्या होगा? 1। आंसर होगा 1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथन की वार्षिक आय 15 लाख रुपया है। 15 लाख रुपए है और वो हर महीने अपनी गाड़ी के लिए 40,000 की EMI चुकाता है, तो उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत EMI में जाता है? ये क्वेश्चन है। नाथन है वो सालाना 15 लाख कमाता है। नाथन एक साल में 15 लाख कमाता है तो एक महीना में कितना कमाता है? तो अगर वार्षिक आय अगर 15 लाख है तो मासिक आय, नाथन की मासिक आय की बात करें, तो ये क्या होगा? 15 लाख बाय 12। 15 लाख बाय 12। अब यहां देख लेते हैं 3 4 जा 3 5 जा, फिर 4 से इसको काटे तो कितना होगा? 125 चौका 500 यानी 125 पर 000। तो वो मासिक आय 12,000 1,25,000 कमाता है। 1,25,000 वो मासिक आय कमाता है। 1,25,000 में वो क्या करता है? 40,000 प्रत्येक महीना EMI के रूप में खर्चा करता है। तो अपने महीना का कितना % खर्च कर रहा है यही बताना था। तो यहाँ देखते हैं 40,000 रुपया वो EMI के रूप में देता है। तो 40,000 गुने 100 किसका? अपने मासिक वेतन का। तो मासिक वेतन से तुलना करना होगा 125 पर 000% यही तो खर्च करता है। यहाँ देखते हैं वार्षिक आय दिया गया था 15 लाख, तो मासिक आय निकालेंगे तो 1,25,000। अब वो 1,25,000 में 40,000 रुपया प्रति मंथ क्या करता है? EMI के रूप में वो जमा करता है। तो चलिए ठीक है, ये 000 से 000 खत्म। 25 पंचे 125, 25 चौका 5 से काटे तो 55 40, यानी प्रत्येक वर्ष वो प्रत्येक माह वो अपने मासिक आय का 32% EMI के रूप में जमा करता है, चुकाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू है कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? यही बताना है बराबर क्या होगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? यही बताना है बराबर क्या होगा।
तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को आप लोग अगर लिखे तो क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा ही लिखिएगा। अब कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, -1। और साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1। तो 1 माइनस 1 बराबर 0। तो ट्रिगोनोमेट्री का सबसे आसान क्वेश्चन ये ही पूछा गया था इस टेस्ट में, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बस हमको करने क्या था, लिखते जाना था, बस ये खत्म। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप का 2 गुना है। यदि आयत की चौड़ाई 45 हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहां देते हैं एक आयत, आयत आप लोग जानते हैं, आयत क्या हुआ, रेक्टेंगल क्या हुआ, एक आयत है, एक वर्ग है, इस वर्ग का दिया है 18। तो परिमाप जानते हैं, चारों भुजाओं का योग, मतलब चारों 4 × 18। और ये अगर ये लिखे, अगर ये b है और ये l × b क्षेत्रफल होगा, और परिमाप क्या लिखते हैं हम, 2 × l + b, 2 × l + b। तो क्या बताया गया, आयत का परिमाप जो है 18 इकाई वाले वर्ग के परिमाप का डबल है। तो 18 क्या है, वर्ग का भुजा है, उसका 4 गुना, ये क्या होगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा, वर्ग के परिमाप का डबल है। तो 2 से 2 खत्म। और इसमें हमको बताया है चौड़ाई दिया गया है, एल बी कितना दिया गया, 45 और ये 72, यानी L = 72 - 45। तो अगर हम घटाएं तो क्या होगा, 12 - 45 यानी 72 - 45, बाद में 5 आएगा तो 7, ये 6 में से 4 घटाएं तो 2, यानी हमको लेंथ मिल गया 27। चलिए ठीक है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर ये गलत है, लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, ब्रेथ कम होना चाहिए। हम ये फिगर में डिनोट कर दिए थे जो ब्रेथ यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन देखें तो ब्रेथ दे दिया गया है 45 और लेंथ हमको बताना था, लेंथ यहाँ टेक्निकली ये गलत है, लेकिन चलिए ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। अब आयत का क्षेत्रफल किसको नहीं पता होगा, आयत का क्षेत्रफल आप लोग लिखते क्या है, L × b। तो L निकाले 27, B क्वेश्चन में गिवन है 45। अब गुना करना है तो गुना तो आप लोग कर ही सकते हैं, 27 × 5 = 135 का 5 हासिल 13, 27 × 108, 108 और कितना है 13, यानी 121। तो ये कितना होगा, 1215 वर्ग इकाई, क्योंकि ये 18 वर्ग इकाई बोला गया था। और ये क्या होगा, ये 1215 वर्ग इकाई आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट है x² - 6x - 16 = 0 के समीकरण के मूलों के बीच का अंतर क्या है, ये क्वेश्चन है। तो यहां x² - 6x - 16 = 0 के मूलों के बीच का अंतर हमको बताना है। तो चलिए ठीक है, हम जानते हैं इस समीकरण का मूल अल्फा और बीटा होता है, तो अल्फा + बीटा - b/a, अल्फा × बीटा c/a। तो यहाँ पर हम तो इसका फैक्टर भी ले सकते हैं, इसका तो 2 मूल होगा, इसका फैक्टर भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस से घटा के हमको 6 लाना है। तो क्यों ना हम ऐसा लिखें, x² - 8x + 2x, -8 में अगर -8x में +2x घटाएंगे तो -6x, और 8 × 16, यानी ये फैक्टर भी क्लियर है। तो x अगर कॉमन ले तो x - 8 प्लस 2 कॉमन ले तो x - 8 = 0, यानी हमको मिल क्या रहा है, x - 8 बराबर 0, और दूसरा मूल मिल रहा है x + 2 बराबर 0। तो x = क्या, 8 और x बराबर क्या, -2। अब सोचिए मूलों का अंतर बताना है, मूलों का अंतर या तो 8 होगा या तो 2, अलग अलग देखा जाए तो, लेकिन यहाँ तो 2 मूल है, एक 8 है, एक -2। तो मूलों का अंतर अगर लिखे तो 8 - 2, तो 8 और माइनस +2, यानी इनके मूलों का अंतर हम 10
कह सकते हैं, 10 ही होगा आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया गया, 5 प्लस क्यूरी ब्रैकेट है प्लस क्यूरी ब्रैकेट में 2 है इनटू है 5 का स्मॉल ब्रैकेट में है 5 स्क्वायर प्लस 3 स्मॉल ब्रैकेट बंद है, क्यूरी ब्रैकेट बंद है, फिर -84 है। तो ठीक है, 5 है प्लस है क्यूरी ब्रैकेट में 2 है इनटू है स्मॉल ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर प्लस है 3 स्मॉल ब्रैकेट बंद है, फिर क्यूरी ब्रैकेट बंद है, फिर माइनस दिया गया, माइनस कितना है 84 है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो 5 प्लस अगर 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 यानी 28 और चलिए ठीक है -84। तो 28 गुना 56 और 5 कितना होगा 61 में से अगर 84 घटाए तो माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ तक 84 क्या है प्लस वाला से बढ़ का है, धनराशि से बड़ी है। तो 4 में से 1 जाएगा 3 और 8 में से 6 जाएगा तो 2, लेकिन माइनस में -23 इसका आंसर होगा। तो यही क्वेश्चन था। चलिए अभी बाकी ये क्वेश्चन है, यदि दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, यदि दो पूर्णांक है उसके वर्गमूलों का योग दिया गया है √18 प्लस 8√5, तो पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा? तो पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा? अच्छा क्या देख लेते हैं, दो पूर्णांक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं a है और एक b, दो पूर्णांक a और b, इनके वर्गमूलों का योग, इनके वर्गमूलों का योग मतलब इनका a का वर्गमूल √a और b का वर्गमूल √b का योग कितना दिया गया है √18 प्लस 8√5 ही गिवन है, 8√5 है ना। तो चलिए ठीक है, अब हाँ ये देख लेते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप लोग तो रूट वाला का वर्ग इजली निकाल लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ आपको 2 चाहिए लेकिन यहाँ पर 8 है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ इसको लिख सकते हैं 18 प्लस 2, 4 है तो 4 अगर रूट के अंदर भेजे तो ये कितना बन के जाएगा 16 बन के जाएगा, 16 बन के जाएगा, और 16 अगर अंदर जाएगा 16 5 है तो 16 5 6 80, 16 5 6 80 होगा। अब यहाँ हम करते क्या है, 2 मिल गया है 80 है, तो 2 फैक्टर सोचते हैं। कौन कौन फैक्टर सोचते हैं? जिसका जोड़ 80 हो जाए। तो 10 गुने 8 लिखे तो कितना होगा 80, और 10 और 8 को जोड़े तो 18 हो रहा है। यानी हम लिख सकते हैं इसको √10, अब प्लस वाला है तो प्लस √8, यानी √a प्लस √b आप निकाल लिए हैं √10 प्लस √8, यानी √a बराबर √10, √b बराबर √8। तो इसका अर्थ है a बराबर आपको मिल गया 10, b बराबर आपको मिल गया 8। हमको बताना क्या है, इन दोनों के वर्गों का योग बताना है, यानी a स्क्वायर जो b स्क्वायर ही बताना है। तो a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 8 का स्क्वायर 64, तो आप कहिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 164। ये बताना।